नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारी प्यारी भारत सरकार और मीडिया के उन चमत्कारिक कामों की जो हमें रोज टीवी पर देखकर आश्चर्यचकित कर देते हैं। और हां, चाय पिए, क्योंकि ये 10 मिनट का सार्केज्म स्ट्रेट लगेगा आपके दिमाग पर। सबसे पहले तो हमारे लोकतंत्र की बात करें। चुनाव, हाँ, वही जहां वोट चोरी का खेल इतना पुराना है कि अगर इसे ओलंपिक्स में भेज दे तो गोल्ड मिलेगा। चुनाव आयोग भी क्या कमाल करते हैं। कहते हैं हम निष्पक्ष हैं, और फिर तुरंत अगले दिन किसी पुराने नेता को निकालते हैं क्योंकि उसने कोई नोट जलाया, या यूं कहें नोट खुद ही गर्म हो गए होंगे। आग लगाने की जरूरत नहीं। और विपक्ष, वो तो बस ट्विटर पर अपने विरोध का प्रदर्शन करते हैं। लाइक और रीट्वीट की ताकत से लोकतंत्र बचाने का जुनून। फिर आती है न्यायपालिका। यार, ये तो सबसे मजेदार है। घर में आग लगी और नोट जल गए। अब सवाल यह है कि नोट खुद ही जल गए या आग ने जले जलाए की प्रैक्टिस कर ली थी। अरे भाई, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार भी इतनी स्मार्टली होता है कि कोई विटनेस कभी नहीं देख पाता। आप सोचेंगे यह सिर्फ फिल्म में होता है। नहीं, हमारी अदालत में डेली सोप की तरह चलता है। अब विदेश नीति। हम रूस से तेल खरीदते हैं और अमेरिका तुरंत कहता है, अरे भाई, तुम हमारे विरोध में हो। मुकेश अंबानी कहते हैं, दोस्ती भी बचानी है, तेल भी खरीदना है। सच में यही है मल्टीटास्किंग। एक हाथ में तेल, दूसरे हाथ में डिप्लोमेसी। और जनता जनता बस यही सोचती है, पेट भरना है या पेट्रोल भरना। आईटी कंपनियों को अमेरिका का H1B वीजा बढ़ गया, $1 लाख। अब सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोच रहे हैं, चलो इंडिया में ही बैठकर कोड करेंगे, घर बैठे ही प्रमोशन भी मिलेगा। और अमेरिका, वो कह रहा है, बड़ा सोचो, बड़ा खर्च करो। मतलब भाई, भारत में तो फ्री में चाय भी मिलेगा, वहां $1 लाख के साथ पानी भी नहीं मिलेगा। सरकार ने नया बिल पेश किया, जो जेल में 30 दिन से ज्यादा रहे वो नेता नहीं रह सकते। वाह! मतलब जेल जाओ, सीखो, पनिशमेंट पाओ, और फिर कहो कि मैं राजनीति में फिर लौटूंगा। अब नहीं, डेमोक्रेसी अपग्रेड हो गया। हाथ में हथकड़ी और दिमाग में पॉलिटिकल कैलकुलेशंस। यही है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिशियन का फिटनेस प्रोग्राम। 1 लाख करोड़ का अर्बन रीडेवलपमेंट फंड आया। पुराने भवनों को नया रूप देना बढ़िया। लेकिन विपक्ष कहता है यह चुनावी बेनिफिट है। सरकार ने कहा, नहीं नहीं, यह सिर्फ डेवलपमेंट है। और जनता जनता देख रही है रीडेवलपमेंट, सेल्फीज और इलेक्शन बैनर्स सब एक साथ। अब आते हैं नेपो किड्स पर। ये जो राजनीति में अपने पापा मम्मी के नाम पर आते हैं, जनता सोचती है, अरे ये नई जनरेशन का टैलेंट है या इनहेरिटेंस का बोनस। बीजेपी कहती है अब नेपो किड्स की राजनीति खत्म होगी। और कांग्रेस कहती है हम तो बस सर्किस्म में जीते हैं। सच में ये परिवार वाला पॉलिटिक्स कॉमेडी शो है, और हम सब फ्री ऑडियंस। ग्रेट निकोबार में मेगा प्रोजेक्ट, आदिवासी विरोध कर रहे हैं। सरकार कहती है ये डेवलपमेंट है। 2 मिनट सोचो, जंगल, आदिवासी और स्काईस्केपर्स। और वो भी कहते हैं अरे चिंता मत करो। साथ ही मीडिया कहती है ब्रेकिंग न्यूज, नेचर वर्सेस पॉलिटिक्स पार्ट 234। वो सीन देखने में मजा आता है, बस पॉपकॉर्न लेकर बैठो। और अंत में क्रिकेट, भारत पाक मैच। पॉलिटिकल टेंशन पहले ही थी, अब क्रिकेट में भी सस्पेंस। मतलब मैच खेलेंगे या न्यूज हेडलाइंस। दोनों देश कहते हैं मैच खेलेंगे पर विवाद से बचेंगे। भाई, ये सरकेस्म का क्लाइमेक्स है। खेल भी खेलो, ड्रामा भी देखो और मीम्स वायरल करो। तो दोस्तों, ये था हमारा